नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार में आज एक संशोधन विधेयक पास हुआ है। उस संशोधन विधेयक का नाम है शराबबंदी कानून विधेयक संशोधन 2022। जी हाँ, शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है। और आखिर बिहार सरकार को ये संशोधन क्यों करना पड़ा, आज हम इस पर बात करेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे कि जिस शराबबंदी के दावे किए जाते थे, जिस शराबबंदी को लेकर सख्तियों की बात कही जाती थी, उस शराबबंदी कानून में संशोधन का फैसला आखिर क्यों लिया गया। क्या धीरे धीरे बिहार सरकार शराबबंदी कानून को लेकर नरम पड़ती नजर आ रही है? क्या धीरे धीरे बिहार सरकार शराबबंदी कानून को छूट देने में लगी है, या फिर शराबियों को अब धीरे धीरे छूट दिया जा रहा है? चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले लिए चलते हैं 2016 2 अक्टूबर, जब ये कानून, यानी एक ऐसा कानून जिसने बिहार की अन्य राज्यों की तुलना में एक अलग पहचान बना दी थी, और इस कानून का नाम था शराबबंदी कानून। 2016 ये वो साल था जब नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया। इतना आसान नहीं था इस कानून को लागू करना। इस कानून को लागू करने के लिए बिहार सरकार को हाई कोर्ट तक से उलझना पड़ा था। हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। इसके बावजूद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। फिर जाकर 2 अक्टूबर 2016 गांधी जयंती के अवसर पर इस कानून को लागू किया गया। इस कानून को लागू करने से पहले जब 2015 में विधानसभा के चुनाव थे, जब 2015 में नीतीश कुमार जनता के पास जाते थे और विधानसभा चुनाव से पहले जब वो लोगों से मिलते थे, तो वो यही कहते थे कि जब मेरी सरकार आई तब महिलाओं के लिए मैं बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करूंगा, और इस कानून को इतना सख्त करूंगा कि बिहार में लोग शराब पीने तो छोड़िए, शराब के नाम से डरेंगे। 2016 में कानून लागू हुआ, और चलिए बताते हैं कि क्या नियम थे। 2016 में जब कानून लागू हुआ तो नियम ये बनाए गए थे कि जो भी शराब पीते पकड़ा गया, या जो भी शराब तस्कर है, या जो भी शराबबंदी का उल्लंघन करते नजर आया या पकड़ा जाता है, तो उस पर 1 से 10 लाख का जुर्माना होगा। जी हाँ, इसी के साथ उसे जेल भी जाना होगा, और जेल कुछ 1-2 दिन के लिए नहीं, वो 1 साल के लिए भी हो सकता है, और 2-3 साल के लिए भी जेल जाना पड़ सकता है। शराबबंदी कानून को काफ़ी सख्त कर दिया था नीतीश सरकार ने। जी हाँ, आपको ये भी बता दें कि यदि शराब का उत्पादन और बेचने के चलते किसी ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो फांसी तक हो सकती थी, और अवैध शराब बेचने की वजह से किसी को शारीरिक अपंगता यदि होती है तो उसे भी फांसी की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि किसी को शराब की वजह से नुकसान होता है तो शराब बेचने वाले को 8 से 10 साल की सजा और 1 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना देना पड़ सकता है। सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों को 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 से 7 साल की जेल हो सकती है, और यदि शराब की वजह से किसी को नुकसान होता है तो उसे 4 लाख रुपए तक का मुआवजा देना पड़ सकता है। तो ये थी शराबबंदी कानून के वो नियम जो 2016 में जब ये कानून बनाया गया था, तब इस नियम को लागू किया गया था। जी हाँ, कई लोगों को जेल जाना पड़ा है और 10-10 लाख तक का जुर्माना भी दिया जा चुका है। और नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा था कि हम शराबबंदी कानून को लेकर अडिग हैं, बिहार को नशा मुक्ति बनाने को अडिग हैं। हमारा बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां के लोग नशा मुक्त होंगे, कोई नशा नहीं करेगा, और ये तब तक रहेगा जब तक हम हैं। ये कहते थे नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। धीरे धीरे समय बदलता गया और अब 2022 है। आपको बता दें कि इन सालों में, करीब 6 सालों में कितने लोगों की जान गई जहरीली शराब का सेवन करने से, कितने लोगों की जान गई गलत शराब बेच देने की वजह से, और ऐसे में कितने निर्दोषों को सज़ा भी मिली, कितने निर्दोषों को जेल भी जाना पड़ा।
अब ऐसे में अब इस कानून में संशोधन किया गया है। इसके पहले भी हमने आपको बताया था कि इस कानून में क्या संशोधन करने की तैयारी चल रही थी। दरअसल ये जो संशोधन कानून पास, ये जो संशोधन शराबबंदी कानून में संशोधन का जो विधेयक पास हुआ है, इससे पहले कैबिनेट पर मुहर लग चुकी थी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हो गया था कि यदि आप पहली बार शराब पीते हैं तो आपको जेल नहीं होगी, आपको सिर्फ जुर्माना भरना पड़ेगा, आपको सिर्फ जुर्माना देना पड़ेगा। और इसके बाद आज यानी बुधवार को 30 मार्च को शराबबंदी कानून में संशोधन हुआ है। और चलिए 2016 के नियम कानून तो हमने आपको बता दिया। अब 2022 में 30 मार्च को जो संशोधन हुआ शराबबंदी कानून में, हम वो भी आपको बता देते हैं। आज जो संशोधन हुआ है इस कानून में वो ये है कि पहली बार यदि आप शराब पीते हैं तो आपको जेल नहीं होगी, आपको जुर्माना देना होगा। यदि आप जुर्माना नहीं देते हैं तब आप पर कार्रवाई की जाएगी। और अब किसी बड़े अधिकारी के पास नहीं, यदि शराब पीते आप पकड़े गए या शराब के नशे में आप पकड़े जाते हैं तो मजिस्ट्रेट आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आपसे जुर्माना लेंगे और आपको छोड़ देंगे। इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ खास ये फैसला जो है वो थोड़ी सी इस फैसले में ढील दी गई है और इसको लेकर कई मंत्रियों ने भी जानकारी दिया है। आपको ये भी बता दें कि जुर्माने की राशि फिलहाल तय नहीं हुई है, यानी कि जुर्माना आपको कितना देना होगा। यदि आप पहली बार शराब पीते पकड़े जाते हैं तो आपको कितना जुर्माना देना होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि पहली बार यदि आप शराब पीते पकड़े जाते हैं, शराब के नशे में पकड़े जाते हैं तो आप पे कार्रवाई ज़्यादा कठोर नहीं होगी, आपको जुर्माना देना होगा और आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको जेल नहीं होगी, आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। लेकिन यदि एक ही शख्स बार बार शराब पीते पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होगी और आपको जेल जाना पड़ सकता है। अब इस पर जानकारी देते हुए मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने पूरी जानकारी दी है और बताया है कि दरअसल पहले जो कानून लागू हुआ था और जो नियम बनाए गए थे इसमें 1 से 3 साल की सज़ा भी थी, इसमें 1 से 10 लाख जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता था और इसमें फांसी तक की सज़ा थी। लेकिन इससे कई निर्दोषों को सजा दी गई है, ये राज्य सरकार ने भी माना है। हालांकि विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने भी कहा कि निर्दोषों को कई बार सजाएं मिली हैं और इस पर मद्य निषेध विभाग के मंत्री ने कहा कि इस कानून में संशोधन की जरूरत इसलिए थी क्योंकि निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ता था। अब हमारा ये सवाल है कि जब 2016 में बड़े ही गर्व के साथ, बड़े ही अभिमान के साथ इस कानून को जब लागू किया गया तो उसमें संशोधन का फैसला आखिर क्यों लिया गया? जब आपने कहा था, जब आपने ये वादा किया था, ये दावा किया था कि बिहार की महिलाएं सुरक्षित रहेंगी और बिहार की महिलाओं को लेकर ये बड़ा कानून बिहार में लागू किया जा रहा है और इस कानून की जो सख्ती है वो कभी खत्म नहीं होगी, तो फिर इस सख्ती को क्यों खत्म किया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या गड़बड़ियां हो रही हैं कि निर्दोषों को सजा दिया जा रहा है? और ये खबर पहली बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ। बिहार के कई बड़े अधिकारी, बिहार के कई बड़े ऐसे नेता हैं जो शराब का सेवन करते हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐसा खुद सत्ता पक्ष के नेता कई बार एनडीए के घटक दल हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आए हैं कि कोई ऐसा बड़ा अधिकारी या कोई ऐसा बड़ा नेता या कोई ऐसा जज नहीं है, कोई ऐसा वकील, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस नहीं है जो शराब का सेवन नहीं करता हो। इक्का दुक्का ऐसे लोग हैं जो शराब का सेवन करते हैं, लेकिन पकड़े सिर्फ गरीब जाते हैं, पकड़े सिर्फ वैसे लोग जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनकी मजबूरी होती है। तो आखिर क्यों इस तरह की कार्रवाई की जाती है? दरअसल आपको यह भी बता दें कि इसको लेकर विपक्ष कई बार सरकार से सवाल कर चुकी है। इसको लेकर सदन में कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने घेरा है। कई बार तेजस्वी यादव ने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार छोटी मछलियों पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ बिहार में छोटी मछलियों को पकड़ा जाता है, बड़ी मछली यानी कि अधिकारियों पर, बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है। और इसी को लेकर आज ये संशोधन हुआ। कहीं ना कहीं विपक्ष इस संशोधन से उतना संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन विपक्ष ये कहता जरूर नजर आ रहा है कि यदि इस संशोधन के बाद
जो बेगुनाह हैं, जो निर्दोष हैं, उन्हें सज़ा नहीं मिलती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो ज़रूर ये जो विधेयक है, ये जो संशोधन पास हुआ है, वो हितकर साबित होगा। लेकिन फिर से यदि छोटी मछली यानी कि गरीब लोगों को ही गिरफ्तार किया जाता है, गरीब लोगों पर ही को ही सज़ा दी जाती है, तो ये कानून भी गलत होगा। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब शराबबंदी को लेकर उन्होंने जो जिद की थी, जो ठानी थी, वो जिद से झुकते नजर आ रहे हैं?